नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में शुरुआत करते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी से जो किसी भी काल्पनिक या फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा हैरानगेज है। ये कहानी है एक ऐसे अद्भुत नेता की जिन्होंने अपने आत्मसम्मान को किसी भी दौलत या साम्राज्य से ऊपर रखा। घुटने टेकने के बजाय उन्होंने भूखमरी और मुश्किलों भरा रास्ता चुना। एक राजा जिसने अपना सम्मान बचाने के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया। देखिए, ये सिर्फ एक आम वाक्य नहीं है, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये साफ दर्शाता है कि जब असीमित ताकत और अटूट आत्मसम्मान का आमना सामना होता है तो परिणाम सच में कितना भयानक हो सकता है। और यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वो एक ऐसे विशाल साम्राज्य के सामने झुक जाएंगे जिसे हराना बिल्कुल नामुमकिन लगता था, या फिर अपनी मातृभूमि मेवाड़ के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे? जरा सोचिए, क्या होता है जब जिंदगी के सबसे गहरे उसूल ही आपकी सबसे कीमती चीजें छीन लेने की मांग करते हैं। बस यहीं से महाराणा प्रताप की कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेती है। आइए इस चर्चा के जरिए समझें कि कैसे इतिहास का एक छोटा सा किस्सा एक इतना विशाल महाकाव्य बन गया। अब वक्त है उन मुद्दों पर विचार करने का जिन पर शायद इस नजर से पहले कभी सोचा ही न गया हो। पहला हिस्सा, मेवाड़ के अमर शेर यानी महाराणा प्रताप के शुरुआती जीवन की कहानी। ध्यान दीजिए, एक तरफ था मुगल सम्राट अकबर का बेहद विशाल धन दौलत और असीमित शक्ति से भरा साम्राज्य, और उसके ठीक मुकाबले में महाराणा प्रताप का कठोर और उसूलों पर टिका हुआ संघर्ष। यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां एक पक्ष के पास सच में सब कुछ था और दूसरे के पास सिर्फ और सिर्फ अटूट हौसला। यह तुलना समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे आने वाली चुनौतियों की असली गहराई समझ में आए। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। होता क्या है जब ऐसी दो विशाल और बिल्कुल अलग शक्तियां आपस में मैदान जंग में आमने सामने होती हैं? ये वो टकराव था जो पूरे इतिहास की दिशा बदलने वाला था, और इसका मंजर सच कहो तो कल्पना से भी परे था। दूसरा हिस्सा, हल्दी घाटी का युद्ध, एक बेहद भयानक और दिल दहला देने वाला टकराव। यहां फौज की गिनती का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। हजारों की तादाद में खड़ी उस शाही फौज के सामने सिर्फ मुट्ठी भर राजपूत और भील योद्धा थे। अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म मानी जा सकती थी। हार बिल्कुल तय लग रही थी, पर मैदान पर मंजर बिल्कुल अलग था। तलवारों की वो कान फाड़ देने वाली आवाजें, हल्दी घाटी की उस सकरी घाटी में मचा हाहाकार, और इन सबके बीच मेवाड़ की कभी न डिगने वाली निडर वीरता। युद्ध का वो दृश्य सच में इतना भयानक और प्रभावशाली था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस भयानक युद्ध के बिल्कुल चरम पर, जब मौत और जिंदगी के बीच का फासला सिर्फ एक तलवार की धार जितना रह गया था, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए रुला दिया। तीसरा पड़ाव, चेतक का बलिदान, एक सच्चे और महान साथी की कहानी। अपने राजा को बचाने के लिए एक वफादार साथी की आखिरी शूरवीर सांस। देखिए, चेतक एक पैर से बुरी तरह घायल हो चुका था, खून तेजी से बह रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने मालिक को उस मौत के मैदान से सुरक्षित निकालने के लिए एक 26 फुट लंबा नाला छलांग लगाकर पार किया और बस वहीं अपनी आखिरी सांस ली। इस महान बलिदान ने पूरे युद्ध का रुख ही बदल कर रख दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अपने सबसे बड़े साथी के जाने के बाद महाराणा प्रताप हार मान लेंगे? क्या यह दर्दनाक भावनात्मक चोट उनके मजबूत उसूलों को तोड़ देगी? चौथा हिस्सा, जंगलों के कठिन दिन, संघर्ष का एक नया अध्याय। ये कोई 1-2 दिन की परेशानी नहीं थी। मैदान से पीछे हटने के वो शुरुआती दिन, फिर महीनों तक चलने वाली भयानक भूखमरी, और आखिर में बिना झुके लगातार सालों तक चलने वाला वो अटूट संघर्ष। ये लंबा लंबा समय दर्शाता है कि उन्होंने और उनके लोगों ने दरअसल किस गहराई का दर्द सहा था। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जिंदा रहने के लिए जंगली घास से बनी रोटियां खानी पड़ रही थी। सोचिए, एक राजा जिसने साम्राज्यों की दौलत ठुकरा दी, वो आज अपने ही परिवार को गरीबी और भूख से तड़पते हुए देख रहा था। और इन सब के बावजूद फिर भी घुटने टेकने से साफ इनकार कर देना, यह किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। यहीं से कहानी फिर एक खतरनाक मोड़ लेती है। एक पिता एक नेता के रूप में आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है?
आत्मसम्मान आखिर कब तक एक भूखे और रोते हुए परिवार का पेट भर सकता है? ये एक ऐसा पल था जहां किसी का भी हौसला टूट जाता। लेकिन हौसला नहीं टूटा, और जिसका मूल कारण था स्वाभिमान। ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये एक परिभाषा है। अपने आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर बनाए रखना और मातृभूमि की रक्षा करना। सच तो यह है कि यह स्वाभिमान ही वो ऊर्जा थी जिसने जंगल के हर कांटे और भूख के हर दर्द को एक अनंत शक्ति में बदल दिया। और अब आखिरी हिस्सा, आत्मसम्मान की प्रेरणा, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती। यहां से वीरता के 3 मूल कदम सामने आते हैं जो महाराणा प्रताप के जीवन का एक एकदम सटीक उदाहरण है। पहला, असंभव लगने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करना। दूसरा, ऐसी मुश्किलों को सहना जिनकी शायद कोई कल्पना भी ना कर सके। और तीसरा, अपने उसूलों और नैतिकता से कभी भी समझौता ना करना। यह पूरी तरह साबित करता है कि वीरता सिर्फ तलवार उठाने में नहीं है, बल्कि उसूलों के लिए अडिग खड़े रहने में है। सच्ची जीत जीते गए साम्राज्यों में नहीं, बल्कि कभी ना त्यागे गए आत्मसम्मान में है। एक साम्राज्य समय के साथ मिट्टी में मिल सकता है, बड़ी बड़ी ताकतें बदल सकती हैं, लेकिन जो आत्मसम्मान उन्होंने उस वक्त बचाया था ना, वो आज सदियों बाद भी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो आखिर में ये एक बेहद गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार किसी ना किसी चीज पर समझौता करने की मांग करती है, वहां एक आजाद, कभी ना दबने वाली आत्मा की सच्ची कीमत आखिर क्या होती है? हमारी इस चर्चा ने जरूर इस बात पर सोचने पर मजबूर किया होगा। स्वाभिमान हमेशा अटूट रहना चाहिए। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।